सबको हमारा जीवते परमेश्वर यीशु मसीह के नाम में नमस्कार। मेरे प्रियो, आज एक बाइबल में एक प्रभु के दास के बारे में मैं आपको बताने जा रहा हूं। जिस प्रकार परमेश्वर के दास से उनको आवाज पहुंची, वो योना नबी एक प्रभु के दास हैं। उनके बारे में परमेश्वर की आवाज, परमेश्वर ने योना से कहा कि उठकर उस बड़े नगर में जा और उसके विरुद्ध में क्या प्रचार कर, क्योंकि उसकी बुराई मेरी दृष्टि में बढ़ गई है। मेरे प्रियो, परमेश्वर अपने दास को भेजता है कि तू उस बड़े नगर में जाओ, उसकी बुराई मेरे कानों तक बढ़ गई है और प्रचार कर, ताकि वो मन को फिराएं। मेरे प्रियो, वो दास ने आवाज सुना और अपना चल दिया। निनवे को जाते समय वो निनवे को नहीं गया, वो तरसीस को चला गया। तरसीस जाने वाले जहाज में वो बैठ के उसको जाने लगा। तरसीस जाते समय मेरे प्रियो, जहाज में नीचे स्थल में वो जाके सो गया। समुद्र में जब आंधी और तूफान उठ रहा है, बड़ी लहरें उठ रही हैं, तब जो मल्लाह थे वो डर गए, घबराने लगे। ये क्या आज चक्कर है, आज हम नहीं बचेंगे। वो सब लोग अपने अपने देवी देवताओं को पुकारने लगे। जिसके जो अनुयायी हैं उनको वो पुकारने लगे। मेरे प्रियो, पुकारते समय याद आ रहा है, ये आंधी तूफान शांत नहीं हो रहा है। हम में से कौन ऐसा व्यक्ति है जिसके द्वारा हमारे जीवन में क्या आ रही है, ये विपत्ति पड़ रही है। मेरे प्रियो, उनमें से मल्लाह थे, वो नीचे जाके देख रहे हैं, ये प्रभु के दास बढ़िया आराम से सो रहे हैं, बढ़िया गहरी नींद में सो रहे हैं। नीचे के जहाज में खंड रहते हैं, नीचे के फ्लोर में अच्छे से सो रहे हैं। उनको जगाया गया, अरे उठिए, और हम सब विपत्ति में हैं। वो जहाज में जितना सामान था, गेहूं, चावल या वगैरह बहुत सा सामान था, वो जहाज को हल्का करने के लिए मेरे प्रियो वो सामान फेंक रहे समुद्र में कि हल्का हो जाए। इसको जगाया गया, बोले तुम कौन से प्रांत के हो और क्या नाम है और किसकी आराधना करते हो। मेरे प्रियो, योना ने बोला, ये विपत्ति मेरे ही द्वारा आ रही है। बोले ऐसे कैसे? बोले मैं जिसने जल और थल को बनाया है, मैं उसकी आराधना करता हूं। आप कृपया करके मुझे मेरे हाथ पैर बांध के मुझे इस समुद्र में फेंक दो, तब आप सब लोग बच जाएंगे, ये विपत्ति आपके जीवन से हट जाएगी। मेरे प्रियो, वो सब लोग डर गए जब प्रभु के दास योना ने बोला, मैं जल और थल दोनों को बनाने वाले की आराधना करता हूं। उसका नाम यहोवा परमेश्वर है। उसका मतलब यहोवा परमेश्वर हर जगह उपस्थित रहने वाला परमेश्वर है। उसका नाम हर जगह उपस्थित रहने वाला परमेश्वर का नाम ही एक यहोवा नाम पड़ा है। मेरे प्रियो, इन लोगों ने उस के बारे में बोले निर्दोष को हम कैसे समुद्र में डाल सकते हैं। बोले आप एक काम करो, आपको कंफ्यूजन है, आपको कंफ्यूजन हो रहा है, तो आप
मेरे नाम की चिट्ठी निकालो। अब सबके नाम की चिट्ठियां निकाली और डाली, उठाओ। तो उन्हीं योना के नाम पे चिट्ठी निकली। बोले देखो अब तो प्रूफ हो गया ना, अब तो कोई संदेह नहीं है। सब लोगों ने बोला ठीक है। अब इनको एक ने हाथ पकड़ा, एक ने पैर पकड़ा और झूला जैसे झुला रहे हैं। इधर जो झूला जला रहे हैं उनको बड़ा टेंशन हो रहा है। अब क्या है, इसको फेंकेंगे। इनको उस वो प्रभु के दास को क्या कर दिया, समुद्र में फेंक दिया। थोड़ी देर में आंधी तूफान शांत हो गया, जहाज में शांति हो गई, सब लोग शांति से बैठ गए। बोले मुसीबत टल गई। ये बढ़िया शांति से उस परमेश्वर की आराधना कर रहे। डर गए ये लोग, एक जीवते परमेश्वर के सामने ये डर गए। सच में एक परमेश्वर है जिसका हमें भय मानना चाहिए मेरे प्रियो। इसके बाद इनको तो फेंक दिया, एक बड़ा मगरमच्छ को, एक बड़ा समुद्र का भेल मछली को भी आज्ञा दिया। वो प्रभु के दास को जब इन्होंने फेंका तो उसने अपना मुंह को पसार लिया और ये बड़ा मछली के पेट में प्रभु के दास योना जो है बैठ गए। अब मछली को टेंशन मेरे प्रियो, वो खा नहीं सकती, पी नहीं सकती। 3 दिन का सफर, 3 दिन का सफर बहुत तेजी से जाना है, बहुत तेजी से जाना है। मछली को भी आज्ञा देता मेरा परमेश्वर। मछली ने, अब ये योना अपने परमेश्वर को धन्यवाद दे रहे हैं, प्रार्थना कर रहे हैं। और ये मछली 3 दिन के सफर में क्या किया, उसमें जाके निनवे के शहर के पास में जाके उनको उलट दिया। इसके बाद ये प्रभु के दास चले और इन्होंने उस नगर के लिए सबको मन फिराव का प्रचार किया, क्योंकि नाश होने वाले हैं। सब लोग मन फिराएं, अपने अपने पापों से तौबा करें। परमेश्वर इस देश को, इस शहर को नाश करने पर है। इस दास ने इतना प्रचार किया, सारे निन्नवे को उन्होंने राजा से लेके गरीब से लेके बड़े आदमी तक, राजा तक ये सुसमाचार फैल गया, क्योंकि परमेश्वर के कानों तक ये निन्नवे की बुराई पहुंच गई थी। इसलिए ये दास उस वहां पे पहुंचा। दास जब पहुंचा तो राजा भी, भेड़ बकरी भी, गाय बैल भी, जितने भी जानवर हैं, सबने उपवास लिया। 3 दिन तक किसी ने कुछ खाया पिया नहीं। और परमेश्वर की दया के लिए क्या कर रहे हैं, सब लोग प्रार्थना कर रहे हैं, सब लोग विनती कर रहे हैं, हे परमेश्वर दया करो, क्योंकि उस शहर को परमेश्वर नाश करने के ऊपर था। जब प्रचार करके सब लोग टाट में बैठ गए, बड़े बड़े राजा भी टाट में बैठ गए, प्रार्थना कर रहे हैं, प्रार्थना कर रहे हैं। ना कोई भेड़ बकरी कुछ खा रही है, ना कोई गाय जानवर जाति का कुछ गाय भैंस कुछ खा रहे हैं, ना मनुष्य जाति कुछ खा रही है मेरे प्रियो, क्योंकि यूहन्ना ने प्रचार किया ये देश, इस शहर के ऊपर परमेश्वर का नाश करने जा रहा है, आग गिराने जा रहा है। परमेश्वर निन्नवे को नाश करने के लिए। इसके बाद अपना प्रभु का दास एक जगह जाके बैठ के इंतजार कर रहा है। एक जगह बैठ के इंतजार कर रहा है। अभी देखो ये शहर नाश होगा, हम इसको देखेंगे। और इसके वो इंतजार कर रहा है। धूप लग रही है। वो धूप की छाया में क्या किया,
वो सो गया। तभी एक पेड़ जो है, परमेश्वर ने उसको पेड़ को उसके बीच में हुआ और छाया में अच्छे से सोने लगा, सो गया। तभी एक कीड़ा आके उसको क्या करने लगा, उसको कीड़े को उस पेड़ को काट दिया और पेड़ जो है तुरंत सूख गया। तब ये प्रभु का दास बोल रहे हैं, पहले बड़ा कुड़कुड़ा रहे थे, क्रोध कर रहा था किया कि ये इसको हम नाश करने पर हैं। इसके बाद प्रभु ने उनका मन बदल गया और परमेश्वर से ये प्रार्थना कर रहे हैं, और उसने यहोवा से यह कहकर प्रार्थना की कि हे यहोवा, जब मैं अपने देश में था तब क्या मैं यह बात न जानता था कि इस कारण मैंने तेरी आज्ञा सुनने से तर्शीश को भाग जाने के लिए फुर्ती की, क्योंकि मैं जानता था कि तू दयालु और तू अनुग्रहकारी और दयालु परमेश्वर है, विलंब से क्रोध करने वाला है, करुणा निधान है, दुख देने से प्रसन्न नहीं होता। मेरे प्रियो, परमेश्वर दुख देने से प्रसन्न नहीं होता। परमेश्वर ने उन सब लोगों का प्रार्थना सुना, मन फिराया, पापों से जिन्होंने तौबा किया। परमेश्वर ने उस देश के ऊपर क्या किया, दया की और सबको जीवन दान मिला। परंतु ये प्रभु का दास देख रहा है परमेश्वर की आवाज कि तू एक पेड़ को नहीं लगाया, तू उसके कारण क्या है, दुखी है। तो मैंने तो ये सबको बनाया है, मैं इनको मार के कैसे प्रसन्न रहूंगा। मेरे प्रियो, आज भी हमारे लोग अगर मन फिराएं, अपने बुरे कामों से फिरें, अपने बुरी चाल चलों से फिरें, तो परमेश्वर इस देश के ऊपर क्या करता है, दया करता है। जाति जाति के ऊपर क्या करता है, दया करता है, अनुग्रह करता है। किसी को भी दुख देके, हानि उठा के परमेश्वर खुश नहीं होता। परमेश्वर चाहता है हर एक जन अपने अपने पापों से माफी मांगे, अपने बुरे कामों से फिरें। परमेश्वर उसको आशीष देता है और परमेश्वर खुश होता है। पर लोगों का एक विचार रहता है कि इस दुनिया में जो भी कुछ किया है, करता है, यदि किसी का मृत्यु हो गई, एक्सीडेंट हो गया, तो उसको एक सवाल रहता है, यही परमेश्वर ने किया है। यदि किसी के घर में मृत्यु हो गई, वो परमेश्वर ने किया है। यदि किसी के घर में, अभी जैसे बाढ़ में किसी का घर बह गया या दीवार गिर के अभी कितने लोग मर गए, परमेश्वर का वचन, लोग कहते हैं ये सब परमेश्वर ने किया है। अच्छा किया, बुरा किया, सबको परमेश्वर के ऊपर क्या करते हैं, परमेश्वर के ऊपर दोष लगाते हैं। मेरे प्रियो, हमारा परमेश्वर बोलता है, परमेश्वर पक्षपात नहीं करता, परंतु परमेश्वर पक्षपात हृदय को माफ करता है, उसको जीवन देता है। मेरे प्रियो, परमेश्वर कभी अपने लोगों को दुख देने से प्रसन्न नहीं होता। प्रभु की आज की सुबह की आवाज, प्रभु का वचन कहता है, मन फिराओ, अपने अपने बुरे कामों से तौबा करो, प्रभु उनके जीवन में दया करेगा। जिस प्रकार एक पूरा देश को प्रभु ने दया किया है, हमारे देश में भी परमेश्वर दुख देने से प्रसन्न नहीं होता। परमेश्वर जीवनदायक है, अनुग्रहकारी है, विलंब से क्रोध करने वाला परमेश्वर, अति करुणामय परमेश्वर। इन्हीं वचनों के द्वारा प्रभु आप सबको आशीषित करे। नमस्कार।